चलिए, तो जो है छोटे के मन में इतना सारा प्रश्न आ रहा था। तो छोटे क्या-क्या पूछ रहा था, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? बारी-बारी से काम कितने दिनों में होगा? छोड़कर चला गया 4 दिनों के बाद, तब काम कितने दिनों में होगा? ऐसा हो कि मान लीजिए ये जो है अपना काम जो है काम कुल काम का आधा काम जो है 10 दिनों में करता है और ये 2/3 काम जो है 20 दिनों में करता है, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कहा चलो भाई हम तुमको बढ़िया सब कुछ बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला कि पहले बताइए दोनों काम, तो दोनों तो हम बता दिए कि देखिए दोनों कितने दिनों में, मतलब कुल काम को अगर क्षमता से भाग किया जाए तो समय निकलता है। तो कुल काम कितना है? कहेंगे 20 है। अगर हम कह रहे हैं दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके कर रहे हैं तो क्षमता से दोनों के भाग करेंगे, यानी 2 + 1 कितना होता है 3। तो 3 से हम भाग करेंगे तो अब क्या निकल गया? ये समय निकल गया। यानी कि 6.2/3 दिनों में जो है मतलब दोनों मिल करके काम करेगा। तो ये इसका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद बोला बारी-बारी से काम करवाना है। कहा ठीक है चलिए ऐसे कराते हैं। तो चलिए ए करा रहा है अपनी क्षमता के हिसाब से, पहला काम करा दिया वो चला गया। अब फिर बी आएगा और बी करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से, फिर बी भी चला गया। फिर जो है इसी तरह जो है फिर ए आएगा, तो फिर उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। इस तरह से फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। इस तरह से काम चलेगा, यानी पहला दिन ये किया, दूसरा दिन, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, इस तरह से दिनों की संख्या चल रहा है। ठीक है, तो बोला कि देखो सभी जगह 2 + 1 2 + 1 2 + 1 करना ही है, तो एक ही बार 2 + 1 कर देते हैं। ठीक है, एक ही बार कर देते हैं, इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उतना बार से वो हो जाएगा। तो समझिए, तो यहाँ क्या है कि अपनी अपनी क्षमता से बारी बारी आ रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्षमता। अब क्षमता में कितना समय लग गया उसको बारी बारी से काम करने में वो हमको पता नहीं है, तो हम x मान लेंगे। ठीक है, तो बताइए कुल क्षमता को कुल समय से अगर गुना किया जाए तो किसके बराबर होता है? तो कुल काम के बराबर होता है। कुल काम है कितना? तो जो एलसीएम लेते हैं वही कुल काम रहता है। तो 20 है कुल काम, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। x 3x इधर 20 हो गया, ये चल जाएगा इधर, है ना, गुणा में है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, 20/3 हो गया, यानी कि 6.2/3 हो गया। ठीक है, तो जो है दोनों बारी बारी से आएगा तो 6.2/3 आया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। अब आप सोचिए कि पहला दिन आया था ए, दूसरा दिन आया था बी, यानी कि x जो निकला है इतना दिन समय लिया है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला और दूसरा यानी 2 से गुना भी करना है इसमें। ठीक है, तो 2 से कर दिए गुना तो कितना हो जाएगा? तो 20/3 था, इसमें हम क्या कर दिए 2 से गुना, तो हो गया 40/3 हो गया, यानी कि इतना दिन लेगा। ठीक है, इतना दिन लेगा वो जो है बारी बारी से काम करने में, इतना समझ गया। ठीक है, फिर समझिए बारी बारी से काम कर रहा है तो पहले आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, इस तरह से काम चलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, ऐसे करके दिनों की संख्या चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने 2 + 1 शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उतना पहले इसको फायदा था नहीं, क्योंकि सेम चीज़ लिखा रहा था तो उसको मल्टीप्लाई में वो आ ही जाएगा, तो इसीलिए हम x से गुना कर दिए। तो बताइए ये हो गया क्षमता और ये हो गया समय। क्षमता को समय से गुना करते तो कुल काम निकल जाता है, तो कुल काम कितना था? 20 था, तो 20 के बराबर, इसको सॉल्व कर दिए, आंसर। ठीक है, कहा ठीक है, दूसरा का डाउट भी क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा, भैया को कहा बहुत अच्छा। उसके बाद ये बोला कि छोड़कर अगर चला गया तो ये वाला बता देते हैं। तो कहा ठीक है, देखिए छोड़कर जब चला जाएगा, जैसे मान लीजिए ए जो है 4 दिनों तक काम किया, पहले ये समझिए ए और बी दोनों साथ साथ काम किया और 4 दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया, तब बी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा? तो चलिए 2 और 3 जो है दोनों मिलकर एक ही साथ जो है जोड़ दिए, दोनों मिल करके काम कर रहा था, तो इस क्षमता के साथ हो रहा था काम। ठीक है, और 4 दिनों तक ही मात्र काम किया दोनों। ठीक है, क्योंकि 4 दिन के बाद एक क्या हो गया? चला गया। तो अब बताइए कि बी जो है अपने क्षमता के हिसाब से करेगा काम। अब वो कितना दिन एक्स्ट्रा किया पता नहीं, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है बराबर हो जाएगा किसके? कुल काम के, क्योंकि ऐसा है ना इतना काम हो चुका है, फिर शेष काम ये करेगा और कुल मिलाकर जो है काम जो है वो कुल काम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ गया, समझ गया। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए, इसको x का मान निकाल लेंगे आप, उतना तो आप जीनियस होंगे ही। चलिए उसके बाद क्या है कि मान लीजिए ए जो है आधा काम किया 10 दिनों में, ऐसा बनाना है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। ए जो है ए कितना काम किया? आधा काम। ए जो है आधा काम किया 10 दिनों में, और बी जो है 2/3 काम किया 20 दिनों में। ठीक है, तब बताइए दोनों कितने दिनों में काम करेगा? तो चलिए ठीक है बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें कुछ कट उठ रहा है तो काट के फिर गुना कर लेना है, यानी ए जो है इधर कट नहीं रहा है तो ए जो निकलेगा
ए बराबर क्या निकल जाएगा 10 दूना 20, यानी ए जो है आधा काम करता है 10 दिनों में तो पूरा काम करेगा 20 दिनों में। ये तो सिंपल था। अब इसमें भी ऐसे ही करना था, लेकिन ये तो काट के होना होगा, तो ये हो गया 10 या 30, यानी बी जो है करेगा 30 दिनों में पूरा काम। ठीक है, ए करेगा उस काम को 20 दिनों में, और वही काम जो है बी कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में करेगा। तो आप ये बता दीजिए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो अब तो सिंपल हो गया, वही करना है जो पहले बताए थे, यानी 20 और 30 आ गया तो एलसीएम लेकर के भाग कर देना है। तो दोनों मिल के कहे, चाहे कहेगा ए 4 दिन छोड़ कर काम किया, 7 काम किया ए 4 दिन, उसके बाद ए चला गया तो 20 शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनेगा ये टोटल आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, कुल काम में क्षमता से भाग करिए समय निकलेगा, समय में क्षमता से गुना कर दीजिए कुल काम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। तो बस यही था छोटे का पूरा डाउट। तो हमको लगता है कि कार्य और समय से जो है इस टाइप से वीडियो बनाने से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में आपका हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।